जानकारी के मुताबिक पीओके के कारोबारी संघ के बयान ने पाकिस्तान फौज की इस हरकत को बेनकाब कर दिया। पीओके के कारोबारी संघ के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी फौज को बेपर्दा कर दिया कि आजाद कश्मीर की हमारी जो रियासत है, रियासत पहले लोग रोते थे कि आटा नहीं मिल रहा, पहले लोग रो रहे थे कि हमारे माल की, हमारी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। आज मेरी तरह का जिम्मेदार आदमी इस बात पे रो रहा है कि हमारे बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। मैं आज अपनी जात का मुकदमा आपके सामने पेश नहीं कर रहा, बल्कि मैं साथी बरादरी से गुजारिश करता हूं कि ये मुकदमा आपका मुकदमा है, ये मेरा मुकदमा है, ये रियासत के हर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ये आईएसआई की नई घिनौनी हरकत है। वो पीओके के युवाओं को अगवा कर जबरन कैंपों में ले जा रही है और उन्हें आतंकी बना रही है। कारोबारी संघ का आरोप है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बीते 2 महीने से 150 से ज्यादा युवाओं को अगवा किया गया। इसके अलावा यहां के मदरसों से भी बड़ी तादाद में बच्चे लापता हैं। इन लोगों ने पाकिस्तानी सेना और स्थानीय प्रशासन की मदद मांगी है। अगर उन बच्चों को नहीं लौटाया गया तो उनका कहना है कि वो इस्लामाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने पाकिस्तानी फौज का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। मेरा एक ऐलान ये भी था कि अगर मामला इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि ईद के बाद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने इंटरनेशनल सहाफियों को सामने रख के हम एहतजाजी धरना देने पे मजबूर हो गए। मौलाना खलील का दावा है कि आईएसआई का एजेंट बाप इलाके में घर घर जाकर लोगों से अपने लड़कों को आतंकी कैंप में भेजने की अपील कर रहा था। उन्होंने जब उस एजेंट से गायब नौजवानों के बारे में पूछा तो उसने उन्हें खामोश रहने की हिदायत दी है। यही नहीं, उसने कहा है कि वो जहां हैं महफूज है और 2 महीने में लौट आएंगे। मैंने उससे गुजारिश की कि अगर आप इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हो, या तो उसके साहब को बुलाओ तो वो गारंटी दें, या तुम एक स्ट्रॉन्ग पेपर पे मुझे लिख के दो कि वापस आ जाएंगे। बुध के दिन उसने एग्रीमेंट किया कि कल मैं लिख के तो आपके हवाले कर दूंगा और खामोश रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले लिख के दो, लेकिन जुमेरात के दिन उसको ऊपर से कहीं हदायत आई कि लिख के नहीं देना, लिख के देने से तो आईएसआई की इन्हीं हरकतों की वजह से आज पूरा पीओके गुस्से में है, खौल रहा है। पहले पाकिस्तानी फौज नौजवानों को गोली मारकर यह कहा करती थी कि वो भारत की फायरिंग में मारे गए ताकि उनका गुस्सा भारत के खिलाफ भड़के, लेकिन अब पीओके के लोग उसकी ये चाल समझ गए हैं और उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। भारत फ्रांस की यारी अब और होगी मजबूत। मोदी मैक्रोन की दोस्ती और होगी ताकतवर। राफेल के बाद अब राफेल एम देने को बेकरार है फ्रांस। पीएम मोदी के दौरे में बड़ी डील का होगा ऐलान। भारत और फ्रांस के दोनों सर्वोच्च नेताओं की जुलाई में एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है। पीएम मोदी की आगामी फ्रांस यात्रा के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों के समुद्री संस्करण की डील की घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये लड़ाकू विमान दुनिया में फ्रांस के अलावा हासिल करने वाला पहला देश भारत होगा। पीएम नरेंद्र मोदी 14 जुलाई 2023 को फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पे फ्रांस जा रहे हैं। इस दिन पेरिस के सबसे प्रतिष्ठित एवेन्यू चैम्प्स एलिसीज पर एक सैन्य परेड होती है। इस साल परेड में भारतीय सैनिक भाग लेंगे और इसी परेड के मुख्य अतिथि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहेंगे। भारतीय नौसेना अपने विमान वाहक के लिए फ्रांसीसी डसॉल्ट एविएशन के राफेल एम को खरीदने की उम्मीद कर रही है। इन जेट विमानों के भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के उड़ान डेक से संचालित होने की उम्मीद है। नौसेना की विमानन शाखा पुराने रूसी मिग 29 के लड़ाकू विमानों को बदलने पर विचार कर रही है, जो आईएनएस विक्रमादित्य से संचालित हो रहे हैं। समानता के कारण अगर नौसेना राफेल एम खरीदती है तो इससे जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षण, मरम्मत, रखरखाव और उन्नयन पर बचत करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइटर जेट्स के दोनों वेरिएंट्स में लगभग 85% कंपोनेंट एक जैसे ही हैं, जिसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट से जुड़ी कभी भी कोई कमी या समस्या नहीं होगी। पीएम मोदी जब फ्रांस जाएंगे तो बताया जा रहा है कि दोनों ही देशों के बीच कई मुद्दों पर एक बड़ी बैठक भी होगी, जिसमें प्रमुख एजेंडा लड़ाकू विमान होगा। हालांकि इसके अलावा परमाणु रिएक्टर और समुद्री क्षेत्रीय सहयोग भी इस बातचीत के एजेंडे में शामिल हो सकता है। भारतीय वायुसेना के पास डसॉल्ट एविएशन के लड़ाकू फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन पहले से मौजूद हैं, जो पूर्व और उत्तर में 2 बेस से संचालित हो रहे हैं। भारतीय नौसेना 26 लड़ाकू विमानों की तलाश कर रही है और उसने राफेल एम को, जो राफेल का नौसैनिक संस्करण है, और बोइंग के FA
F-18 सुपर हॉर्नेट का गहन परीक्षण किया था, जिसमें वो राफेल M को लेकर ज्यादा झुकाव दिखा रहा है। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से है, इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।